ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक, आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। आइए स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट। वीकली स्तर पर सबसे पहले इसमें आज दो काफ़ी ख़राब चीज़ें हुई है और एक अच्छी चीज़ हुई है। तो पहले ख़राब वाली चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि क्या ही उम्मीद करेंगे इस बाज़ार से। आप 23,000 के नीचे जाके क्लोज हो रहे हो, ये ख़राब है। ठीक है, चलो मैंने मान लिया ये ख़राब है, लेकिन इससे ज़्यादा ख़राब क्या है, आप वीकली टाइम फ्रेम पर 23,000 के नीचे क्लोज हो रहे हो, ये चीज़ बेहद ख़राब है। उसके अलावा अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो तो ये चुनाव के बाद, मतलब जो भी इलेक्शन के समय आपने वॉलीटिलिटी देखी थी, उसके बाद की सबसे खराब क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। यानी चुनाव के बाद से सारे गेन आपने ख़त्म कर दिए हैं, विच इज़ वेरी बैड। तो ये क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ख़राब है। फ्रैंकली स्पीकिंग ये क्लोजिंग और ख़राब हो सकती थी, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा इंडेक्स मैनेजमेंट किया गया, बाजार में थोड़ी रिकवरी दिखा दी गई ताकि आप बिल्कुल 22,800 के नीचे क्लोज ना हो। लेकिन देखो, मैंने आपसे कहा है कि अब आप बिल्कुल आखिरी सपोर्ट पे बैठे हुए हैं, मतलब ये बिल्कुल ख़त्म सपोर्ट है, एकदम लास्ट है। और जब भी इतना बड़ा सपोर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में वो सपोर्ट जाके टूट जाए। सबसे पहले इस सपोर्ट की इंपॉर्टेंस देखिए। 22,800 आप अभी तक 3 बार टेस्ट कर चुके हो, और नीचे रिसेंटली अगर आप 2 बार लोअर विक रिजेक्शन क्लियर कट देख सकते हो, तो 3 बार ये टेस्ट हो चुका है। 3 बार टेस्ट हो चुका है, तो कितनी बार बचेगा यार? 4-5 बार हो सकता है टेस्ट होने के बाद टूटे, और ये चीज़ बहुत बार होती है। लेकिन जितनी बार टेस्ट होगा उतना ही टूटने की संभावना इसकी बढ़ेंगी। दूसरी बात है, अगर आप देखो ये अकेला सपोर्ट नहीं है, ये इतना मजबूत सपोर्ट इसलिए उभर के आ रहा है, और इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, ना ही सिर्फ ये बार बार टेक्निकल टाइम फ्रेम पर टेस्ट कर रहा है, यहाँ पर ये बुल रन जो कई बार कहा जा रहा है ना, पिछले 4-5 सालों से बुल रन चल रहा है, ठीक है, वो करेक्ट है। क्योंकि अगर आप 5 साल पिछले, मतलब 2020 के बाद से क्लियर कट एक ट्रेंड लाइन जोड़ोगे ना, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिछले लगभग 4.5-5 साल से चलती हुई एक ट्रेंड लाइन बन के आपको क्लियर कट नज़र आ रही होगी। और ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड ट्रेंड लाइन है, तो बहुत मजबूत है। और ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट जो निकल के आता है वो 22,800 है। इसीलिए मैं आपसे पिछले कितने वीडियो हो गए आपसे कह चुका हूँ कि 23,000 सपोर्ट नहीं है, 22,800 22,700 सपोर्ट है। और वो सपोर्ट इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, और जब वो टूटेगा तो फिर आखिरी उम्मीद बुल्स की लेके चला जाएगा, और इसके टूटते ही उसके बाद आप 22,450 तक की यात्रा करने के लिए तैयार हो जाओगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ये टूट गया तो इसके बाद नीचे ये बहुत कहीं भी जा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आज की क्लोजिंग से एक और चीज़ खराब हुई है। अब आप देखो, कल मैं आपसे बता रहा था ना कि न्यूज़ वाले आजकल पिछले 2 दिन से दो डोजी बन गई, तो चिल्ला रहे हैं कि आपका हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए मैं आपको रियल ये वाले फॉर्मेशन दिखाता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब से गिरावट शुरू हुई है सितंबर से, वहाँ से अगर आप देखोगे, निफ्टी ऑन अ ट्रेंड लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, और आज उसने वीकली टाइम फ्रेम पर जाके क्लोजिंग बेसिस पे एक नया लो लगाया है। भले ही इंट्राडे में बहुत कम समय के लिए लगाया, लेकिन लगाया है, बिकॉज इसका प्रीवियस वाला लो आपका 22,000 20 कहाँ पे था, ऊपर देख लेते हैं, 22,786 पे था, और आज का लो है वो 22,774 है। इसका मतलब है नया लो लगा है। यानी ओवरऑल जो ट्रेंड है, मैं आपसे कह चुका हूँ कि ये ट्रेंड बेयर मार्केट की बेरिश ट्रेंड है, और आप क्लियर कट ट्रेंड लाइन से भी देख सकते हो, और लोअर हाई लोअर लो के फॉर्मेशन से भी देख सकते हो। ये चीज़ खराब हुई है, मतलब हर चीज़ आज के बाजार में खराब है। बस मतलब अल्टीमेट गंदा होने से बच गया कि आप 22,800 के नीचे क्लोज नहीं हो गए। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इवेंचुअली टूटेगा, ये इवेंचुअली टूट जाएगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। सारे जो बेयर्स है ना, उनका बिल्कुल पेशेंस टेस्ट करके ही तोड़ेगा। पहले और ज़्यादा
थोड़े से वो बुल्स जो अभी भी बाय ऑन डिप्स आखिरी उम्मीद पर है उनको पहले बुलाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, माहौल बनाएगा और फिर उसको इवेंचुअली ये जाके तोड़ देगा, क्योंकि यही बेयर मार्केट का कार्य है। बेयर मार्केट आपके सिर्फ और सिर्फ पैसे बैंक अकाउंट को नहीं तोड़ता, बल्कि आपकी उम्मीदों को भी तोड़ता है। और अभी भी कुछ बुल्स हैं जिनकी उम्मीद बची हुई है और उन फाइनल उम्मीदों को भी ये तोड़ेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। पहले बुलाएगा, आओ खरीदो, वैल्यूएशन अच्छे हैं, इतना करेक्ट तो हो गया है, लोग खरीदने जाएंगे। लोग कहेंगे बेस फॉर्मेशन हो रही है, जैसे न्यूज़ वाले रोज चिल्लाते हैं डबल बॉटम, पता नहीं कितने बॉटम बना चुके हैं अभी तक। बुलाएंगे लोगों को और उसके बाद इसको क्रश कर देंगे। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन ऑब्वियसली इतनी बड़ी गिरावट के बाद ऑप्शन चेन बेयरिश है। 23,000 पर नजर डालिए। 23,000 अगर आप पिछले कई दिन से देखोगे, मैंने शायद सिर्फ एक दिन, जिस दिन एक्सपायरी थी उसी दिन बोला था 23,000 सपोर्ट है, क्योंकि उस दिन ऑप्शन चेन पे डेटा था, लेकिन ओवरऑल मैंने कभी भी 23,000 को सपोर्ट नहीं बोला। 23,000 पे अगर आप देखोगे पुट साइड पर हजारों में कॉन्ट्रैक्ट एडेड हैं, लाख भी नहीं हुआ है, यानी बुल्स बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हैं। बेयर्स ने पूरा 23,000 पे अभी तक छोटा ही आंकड़ा है लेकिन कब्जा बना लिया है। ऑप्शन चेन तो आपसे कह रही है कि यार यहां से तुम्हें सपोर्ट चाहिए, 22,500 पे आओ। खैर देखो, फ्राइडे की ऑप्शन चेन है, पूरा डेटा अभी तक बना नहीं है, लेकिन जितना आंकड़ा बना है वो कह रहा है 22,500 पे सपोर्ट है। और सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है वो आपकी 23,300 पे आ रही है ऑप्शन चेन के अनुसार। क्योंकि ऑप्शन चेन इतनी ज़्यादा निगेटिव है तो ऑब्वियसली पुट कॉल रेशियो भी आपका हाईली निगेटिव है, ओवरसोल्ड के नज़दीक है, ओवरसोल्ड नहीं है, अभी 0.6 है। लेकिन अगर एक तरफा मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है तब ये ओवरसोल्ड हो जाएगा, तो इस पे ध्यान रखिएगा। वो टेक्निकल कारण से बाउंस बैक आए तो ऐसा आप सरप्राइज होकर आपकी स्टॉप लॉस ना कट जाए, इसलिए पुट कॉल रेशियो को इस समय ध्यान देना जरूरी है। निफ्टी 50 में 50 में से आज 11 शेयर ऊपर थे और 39 शेयर नीचे थे, लेकिन समस्या सबसे ज्यादा रिटेलर्स को ही है। जो स्टॉक्स जहां पे रिटेलर का सबसे ज़्यादा निवेश है, जहां पे सबसे ज़्यादा एसआईपी का पैसा गया है, जहां पे सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स में पैसा गया है, जहां पे सबसे ज़्यादा टीवी वालों ने प्रमोट किया है, वो है मिड कैप स्मॉल कैप। पूरी कैंपेन चलाते थे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर को खरीदने के लिए जब निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास था, और वहां से मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्स के साथ क्या हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं और ये गिरावट थम नहीं रही है। टीवी वाले रोज बोलते हैं कि क्या हर दिन 2% गिरेगा, क्या हर दिन 2% गिरेगा, और ये बात वो मतलब 1 महीने 1.5 महीने पहले से कह रहे हैं, और इंडेक्स कहता है कि मैं गिरूंगा 2% रोज, तुम क्या कर लोगे, तुम तो ये भी बोल रहे थे कि कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। तो ये इंडेक्स लिटरली 2% रोज गिर रहा है, मतलब दो तो कम ही बता रहा हूँ, 3-4% गिर रहे हैं यार। मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल तबाही मचा दी गई है, और जो चुनाव के बिल्कुल लोएस्ट स्तर थे उन स्तरों के आसपास मिड कैप स्मॉल कैप आ चुका है। बहुत बुरा हाल है, और इस बुरे हाल में लोगों के पोर्टफोलियो टूट रहे हैं। रिटेलर्स का पोर्टफोलियो में जो लॉस है ना, वो आप उम्मीद नहीं कर सकते, और उसकी इस समय कोई रिसर्च नहीं करेगा। लोग ट्रेडर्स की रिसर्च करते हैं, इसकी रिसर्च होनी चाहिए कि भाई पिछले 1 साल में जितने ने इन्वेस्ट किया मिड कैप स्मॉल कैप में कितना पैसा टूटा है, रिसर्च करो आप। क्योंकि ये उम्मीद लगा लेना कि नहीं जो बंदा आ रहा है वो 5 साल के शेयर मार्केट में आएगा 5 सालों के लिए, अगर वो 5 साल के लिए नहीं आ रहा है तो वो उसकी गलती है, उसका पैसा टूटेगा, ये गलत है यार। क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से शेयर मार्केट आएगा। अगर आप बोलते हो शेयर मार्केट सबके लिए ओपन है, तो हर व्यक्ति को इसमें जगह मिलनी चाहिए। इस पे भी रिपोर्ट होनी चाहिए पिछले 1 साल में कितना रुपए लॉस किया गया है। क्यों आप आईसीआईसी के सीआईओ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ये बात कर रहे हैं जब निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप ऊपर से 15% गिर चुके हैं, अब वो बात कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यूएशन हैवी है। आप सीआईओ इतने ऊंचे पद पे बैठे हो, इतनी ज़्यादा तनख्वाह लेते हो, आप हेलीकॉप्टर में भी घूमते होगे मुझे पता है, गोल्फ खेलने के पैसे मिलते हैं आपको, लेकिन भाई साहब आपको लिटरली 26,000 के निफ्टी पे नहीं दिख रहा था कि ओवर वैल्यूड है।
और आप ही लोग तो एनएफओ पे एनएफओ ला रहे हो। ये कौन बात करेगा कि पिछले महीने 5 एनएफओ थेमेटिक फंड में आप लेके आए जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आया है। आपका म्यूचुअल फंड में जो अच्छे आंकड़े आ रहे हैं उसका बड़ा कारण ये भी तो है कि हर महीने आप 4 से 5 एनएफओ लेके आ रहे हो। क्या ये सच नहीं है? और अगर इतने ज़्यादा हैवी वैल्यूएशन आपको नज़र आ रहे हैं तो आप एनएफओ लेके क्यों आ रहे हो? ये मेरा सवाल इंडस्ट्री से है। खैर, इसके बाद हम लोग चलते हैं आखिरी और बड़े महत्वपूर्ण डेटा पे। वो डेटा है एफआईआई डीआईआई का डेटा। एफआईआई की तरफ से फिर से भारी भरकम बिकवाली हुई है। कैश मार्केट में 4,300 करोड़ की बिकवाली की गई है। डीआईआई ने उसके सामने 4,400 करोड़ खरीदा है। डीआईआई अपनी तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी कर रहा है। ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करेगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा टूट जाएगा और बहुत टूटेगा। एक चीज ध्यान रखिए पहले आप, डीआईआई जैसा कोई मतलब कोई अलग एंटिटी नहीं है। डीआईआई और रिटेलर दोनों सेम है। आप कहेंगे अरे लिटरली यार, एक बात बताओ, डीआईआई हमारे देश में कौन है? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड, एलआईसी, इन सबको मिला दो, सब म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी तो डीआईआई है। 90% 95% वेटेज तो इन्हीं का है। यही डीआईआई है। इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? वही आम आदमी के एसआईपी, वही आम आदमी का लमसम, वही आम आदमी का यूलिप, उसी से तो पैसा आ रहा है। तो रिटेलर का पैसा ही तो डीआईआई के पास है। डीआईआई अपना पैसा थोड़ी लगाता है कभी भी, इसीलिए कभी डीआईआई दिमाग नहीं लगाता। वो रिटेलर का ही पैसा डीआईआई के पास है। और रिटेलर डीआईआई को पैसा सिर्फ इस नाम पे देता है कि भैया ये जो फंड मैनेजर है ये मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ये मार्केट देख के पैसा लगाएगा। लेकिन जो फंड मैनेजर बैठे हुए हैं आजकल, वो अंधाधुन पैसा लगाते हैं। वैल्यूएशन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। जब मार्केट गिर जाता है तो बड़ी बातें करने लगते हैं। और जब आप उनसे वैल्यूएशन की बात करो तो वो बोल देते हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा करें, अगले 5 वर्ष भारत के। अरे यार, भारत का हर वर्ष है। मेरा बैंक अकाउंट बचेगा उसके लिए। किसी को अपने मान लो घर में शादी करानी है, उसके बेटी की शादी है अगले 2 साल बाद, और ये सोच के उसने बाजार में पैसा डाला था क्योंकि हमारे बैंक हमें कोई रिटर्न देते नहीं है और महंगाई उससे ज़्यादा है। उसने कहा चलो यार ये पैसा बचा लूँ, 2 साल के लिए पैसा डाल देता हूँ। उसका तो पैसा सारा वाइप आउट हो गया। अब वो तो विड्रॉ करेगा ना लोअर वैल्यूएशन पे। तो ये सिर्फ बोल देना कि यार जो विड्रॉ कर रहा है वो सिर्फ लेवरेज पोजीशन कट रही है और कोई नहीं, रिटेलर कभी लॉस में नहीं बेचता। क्या बात कर रहे हो यार आप? रिटेलर लॉस में नहीं बेचता है? रिटेलर लॉस में बेचता है। और मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 1 साल इस तरह का गंदा मार्केट चल गया, आपको दिखेगा रिटेलर लॉस में बेचता है। आप बस बेवकूफ़ बना रहे हैं, जुमले दे रहे हैं, वही जुमले जो आप हमेशा से दे रहे हैं। कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे, क्या हुआ उसका? उसकी अब क्लिपिंग आप चलाते ही नहीं हो। मैं कितना दुखी हूँ। एनीवेज, एफ आई आई डी आई की तरफ से एफ आई आई के आंकड़े की हम चर्चा कर रहे थे, दोनों बराबर हैं। इंडेक्स फ्यूचर में एफ आई आई के तरफ से हल्की फुल्की 900 करोड़ के आसपास 850 करोड़ बिकवाली की गई है, लेकिन उसके सामने स्टॉक फ्यूचर में लगभग 500 करोड़ की खरीदारी की गई है। नेट नेट अगर आप बात करो कि एफ आई की तरफ से अभी भी कैश मार्केट में बिकवाली का बड़ा आंकड़ा आ रहा है, और जो कि चिंता का विषय है। और मेरा एक और सवाल है यार, जब मार्केट भाग रहा था सब बयान दे रहे थे, सरकार से लेके सेबी तक हर बंदा बयान दे रहा था कि ये सट्टा है, इतना पैसा लूज कर रहे हैं, इतना टैक्स बढ़ा देंगे, इतना एलटीसीजी कर देंगे, इतनी एसटीसीजी कर देंगे, इतनी एसटीटी कर देंगे। हम जीत गए चुनाव तो रॉकेट बन जाएगा, हम अगर चुनाव जीत गए तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट बिल्कुल जुपिटर के चारों तरफ चक्कर मारने लगेगा, आप एकदम रातों रात अरबपति बन जाओगे, 15 लाख सबके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अब जब शेयर मार्केट गिर रहा है और वेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है, एफआईआई रोज मतलब हर दिन हजारों करोड़ की बिकवाली कर रहा है यार। एक एक बयान दे सकते हो एफआईआई के लिए? वो बेवकूफ तो नहीं है? वो क्यों बेच रहा है? उसको कुछ इंसेंटिव दो यार। आपने उसको दुश्मन बना दिया है। न्यूज वाले चिल्लाते हैं, ऐसे बताते हैं जैसे वो दुश्मन है। बताते हैं कि ओ हमारी पहली महाशक्ति उसका मुकाबला करेगी। अबे भाई, वो बेच ही क्यों रहा है? पहले ये सोचो, क्या दिक्कत आ रही है उसको?
इस पे बयान दो भाई, कोई बयान भी नहीं दे रहा। एनीवेज, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एफआईआई अभी भी आपको निगेटिव नज़र आ रहा है, लेकिन हमारे अपने ट्रेडर्स, जिनकी मेरे दिल में डीआईआई के ज़्यादा इज्जत है, वो प्रोप्राइटरी ट्रेडर हैं। और प्रोप्राइटरी ट्रेडर इन स्तरों से शॉर्ट नहीं कर रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एफआईआई तो बहुत लंबे समय से मतलब अपनी शॉर्ट पोजीशन रोल ओवर कर रहा है, वो मतलब सितंबर से शॉर्ट पर है। लेकिन प्रोप्राइटरी इस समय अब 22,800 के आसपास नई मंदी पोजीशन नहीं क्रिएट कर रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ प्रोप्राइटरी बहुत स्मार्ट घरेलू ट्रेडर्स हैं, उन पे मतलब उन पे शक करना ठीक नहीं है। वो कुछ बहुत स्मार्ट लोग हैं वो। और अगर उनकी बात देखा जाए, 22,800 बिल्कुल आखिरी फाइनल बड़ा सपोर्ट बैठा हुआ है। प्रोप्राइटरी यहाँ से बहुत ज़्यादा मंदी पोजीशन, नई मंदी पोजीशन नहीं बना रहा है, तो हम रिटेलर यहाँ से नई मंदी पोजीशन क्यों बनाए? 200 पॉइंट नीचे टूट जाएगा, हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि सबसे बड़ी सपोर्ट ब्रेक हो गई और 4 साल 5 साल से चलती हुई ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, तो नई शॉर्ट क्रिएट कर देंगे। इन इस तरह से शॉर्ट क्रिएट करना आई थिंक हाईली रिस्की है हर एक एंगल से। सेल ऑन राइज विल ऑलवेज बी अ बेटर स्ट्रेटजी देन टू अंधाधुन कहीं से भी शॉर्ट कर देना, ऐसा मेरा मानना है। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आई। अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो अगेन टू टेक केयर।